गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा काम आपको आने वाली है, तो मेक श्योर करें कि आप क्लास को पूरी एंड तक देखें। तो क्या काम आने वाली है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, चलिए जाने। आज पढ़ने वाले हैं वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में किसी भी काम को पूरा करने या होने की संपूर्ण अंग्रेजी। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब ये है कि जब आपको प्रेजेंट में किसी भी वाक्य को, ऐसे वाक्य को कहना हो जो ये बताता हो कि काम पूरा हो चुका है या पूरा करने या होने की संपूर्ण जानकारी है ना, मतलब तो आप ऐसे वाक्यों को कैसे अनुवाद करके कहेंगे, यही आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपको पता है ऑलरेडी क्या करना है। जल्दी से कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास आती है तो आपको पता लग जाए और आपसे कोई भी क्लास छूटने ना पाए। साथ ही आप टेलीग्राम पर जरा आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमें। वहां पर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर बी बैंकर, हम लोग मिल जाएंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, या आप इस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स, हमारी बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस को पाने के लिए, साथ ही साथ रोज की क्लासेस को फोन पर पाने के लिए और पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए। तो ये हो गई बात, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या आपको यूज करना है, मतलब क्या दिख जाएगा आपको जब भी आपको आई, यू, वी या दे का इस्तेमाल करना हो। तो उसके साथ इस्तेमाल होगा हैव और साथ में होगा V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा हैव प्लस V3। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया है। जब आपको इसकी जानकारी देनी हो कि मैं पढ़ चुका हूं यानी कि आप काम पूरा हो चुका है ना, कि काम को क्या बताया था कि किसी काम को पूरा करने या होने की संपूर्ण अंग्रेजी आज सीख रहे हैं। तो मैं पढ़ चुका हूं क्या संदेश दे रहा है कि आपने पढ़ाई कर ली है, काम जो है वो पूरा हो चुका है। या मैंने पढ़ लिया है, आई हैव स्टडीड। तो क्या ऐसा आपको दिखे जिससे आपको समझ आ जाए कि अच्छा इस वाक्य को ऐसे अनुवाद करना है। तो यहां पर आता है ट्विस्ट, जो कि है जब भी आपको किसी वाक्य में दिखे चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, तब आपको इस्तेमाल करना होगा इसका। या अगर आपको दिखे या हूं, या है, या ये हैं, ये दिखे तो भी आपको इसी का इस्तेमाल करना होगा। किसका? जो बताया शुरुआत में स्ट्रक्चर, आई, यू, वी, दे, सबके साथ हैव प्लस V3 यानी कि आई है तो आई प्लस हैव प्लस V3, यू है तो यू प्लस हैव प्लस V3, वी है तो वी प्लस हैव प्लस V3 और दे है तो दे प्लस हैव प्लस V3। ऐसे ये इस्तेमाल होगा। तो थोड़े और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें सबका यूजेज बेहतर समझ आए। आई के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया, अब बारी है बाकी की। तुमने खा लिया है या तुम खा चुके हो, आप खा चुके हैं या आपने खा लिया है, एक ही बात है। तुम के जगह पर, आपके जगह पर अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है यू। तुम खा चुके हो या तुमने खा लिया है, यू हैव ईटन, तुमने खा लिया है। क्या बताया था? यू रहेगा, हैव लगेगा और V3 होगा। तो देख लीजिए, यू है यहां पर, हैव है यहां पर और ईट का V3 होता है ईटन। ईट, एट, ईटन, तो क्या लग गया? ईटन। यू हैव ईटन। आसान है, लग रहा है, स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो बना लीजिएगा वाक्य। बस चिंता किस बात की है, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, वाक्य अब आप बनाएंगे, है ना। तुमने खा लिया है, यू हैव ईटन, आपने खा लिया है, यू हैव ईटन। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग जा चुके हैं, स्ट्रक्चर क्या था? वी हैव गॉन। इसको देखिए, वी है, हम लोग की अंग्रेजी वी, हैव गॉन, हैव लगेगा और V3 लगेगा, हैव गॉन। तो वी हैव गॉन, हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन। वे लोग काम कर चुके हैं या उन लोगों ने काम कर लिया है,
वे लोग काम कर चुके हैं या उन लोगों ने काम कर लिया है। क्या इस्तेमाल होगा? दे हैव वर्कड, दे हैव वर्कड। बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कि आई यू वी दे का उपाय तो मैंने बता दिया, पर मैम ही शी इट और नेम का क्या करें? तो बस कुछ नहीं करना है। ही के साथ हैज प्लस V3, शी के साथ हैज प्लस V3, इट के साथ हैज प्लस V3 और किसी भी नाम के साथ, चाहे लड़की का नाम हो या हो लड़के का, हैज प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा हैज, HAS हैज प्लस V3। ट्विस्ट की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी के वाक्य में जहां दिखे चुकी है या चुका है या फिर या है ये है, तो इस्तेमाल होगा इसका। कैसे? वह पढ़ चुका है, he has studied, या उसने पढ़ लिया है, he has studied। वह पढ़ चुका है या उसने पढ़ लिया है, he has studied। और एग्जाम्पल्स देखते हैं बेहतर समझने के लिए। वह खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया है, she has cooked। क्या बताया था? she दिख रहा है, has दिख रहा है, कुक का V3 कुकड, तो शी हैज कुकड फिट इन हो गया। वह खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया है, शी हैज कुकड। और एग्जाम्पल देखते हैं आपके बेहतर समझ में आने के लिए। राजू पढ़ चुका है या राजू ने पढ़ लिया है, राजू हैज स्टडीड। राजू पढ़ चुका है या राजू ने पढ़ लिया है, राजू हैज स्टडीड। रानी लिख चुकी है या रानी ने लिख लिया है, रानी हैज रिटन। क्या बताया था? कोई भी नाम हो, लड़के का हो या लड़की का हो, राजू बता दिया। अब रानी, तो रानी हो गया, हैज हो गया और राइट का V3 रिटन, रानी हैज रिटन। रानी लिख चुकी है या रानी ने लिख लिया है, रानी हैज रिटन। आगे बढ़ते हैं, इट के बारे में देख लेते हैं। यह सीख चुका है या इसने सीख लिया है, इट हैज लर्न्ड। यह सीख चुका है या इसने सीख लिया है, इट हैज लर्न्ड। बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं नेगेटिव में कैसे इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि वाक्य हम लोग हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि नॉर्मल से वाक्य थोड़ी बोलते हैं, नहीं, ना, नहीं, इस तरीके का वाक्य भी तो बोलते हैं। तो इनको कैसे करेंगे इस्तेमाल, मतलब क्या इसमें फिट इन बैठेगा जो अब बताया जा रहा है? चलिए देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। हैव साथ में लगेगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव वाक्यों की बात हो रही है। साथ ही मिलेगा V3, यानी कि आई हैव नॉट प्लस V3, यू हैव नॉट प्लस V3, वी हैव नॉट प्लस V3, दे हैव नॉट प्लस V3, यानी कि ये ऐसे इस्तेमाल होगा। ट्विस्ट की जहां तक बात है तो वो यहां पर आएगा कि हिंदी वाक्य में जब भी आपको दिखे नहीं और ये ब्लैंक है, हमारा प्यारा सा ब्लैंक, और लास्ट में दिखे या हूं। अब इस ब्लैंक में क्या आएगा? इस ब्लैंक में वाक्य का एक्चुअल मैटर आएगा। मैं हमेशा आपको बताती हूं कि जब भी मैं ये मतलब बताया करूं और बीच में आपको कहीं छोटे मोटे प्यारे से ब्लैंक दिख जाएं तो घबराइए नहीं, वो वाक्य का जो एक्चुअल मतलब वाक्य में जो बेसिकली जिस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है उसके बारे में वहां पर फिल होगा। कैसे फिल होगा वो भी आगे बताऊंगी, डोंट वरी। तो नहीं या हूं, नहीं या है, नहीं ये है या नहीं आ है, ये जब भी आपको दिखे तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। चलिए, मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट स्टडीड। मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट स्टडीड। क्या दिख गया? आई दिख गया, उसके साथ हैव नॉट लगा और स्टडी का V3 स्टडीड। मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट स्टडीड। यू हैव नॉट ईटन, तुमने नहीं खाया है। यू हैव नॉट ईटन, तुमने नहीं खाया है। यू हैव नॉट ईटन। हम लोगों ने नहीं खाया है, वी हैव नॉट ईटन। हम लोगों ने नहीं खाया है, वी हैव नॉट ईटन।
उन लोगों ने काम नहीं किया है, दे हैव नॉट वर्कड। उन लोगों ने काम नहीं किया है, दे हैव नॉट वर्कड। तो ये यहाँ पर बात हो गई आई यू वी और दे की। पर क्या ही शी इट नेम को अकेला छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। ही शी इट नेम के लिए हमारे पास है सोल्यूशन, दैट इज हैज नॉट। यानी कि ही शी इट या किसी भी नाम के साथ, चाहे लड़की का हो या लड़के का, इसका हो जाएगा हैज नॉट प्लस V3। ही प्लस हैज नॉट प्लस V3, शी प्लस हैज नॉट प्लस V3, इट प्लस हैज नॉट प्लस V3 और कोई भी नाम प्लस हैज नॉट प्लस V3। यानी कि इन सब के साथ हैज नॉट का इस्तेमाल होगा और नाम चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, हैज नॉट प्लस V3 का इस्तेमाल हो जाएगा। ट्विस्ट जहां की बात करें वो ये होगा नहीं या है, नहीं ही है। ये जब भी दिखे आपको वाक्य में तो आपको इसका इस्तेमाल कर लेना है। चलिए इस्तेमाल देखें। उसने नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन। क्या हो गया? ही दिख रहा है, हैज नॉट दिख रहा है, ईट का V3 ईटन। ही हैज नॉट ईटन, उसने नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन। बढ़ते हैं आगे। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड। राजू ने पढ़ाई नहीं की है, राजू हैज नॉट स्टडीड। राजू ने पढ़ाई नहीं की है, राजू हैज नॉट स्टडीड। रानी ने पढ़ाई नहीं की है, रानी हैज नॉट स्टडीड। रानी ने पढ़ाई नहीं की है, रानी हैज नॉट स्टडीड। इसने नहीं खाया है, इट हैज नॉट ईटन। इसने नहीं खाया है, इट हैज नॉट ईटन। ये बात हो गई नेगेटिव की। क्या बचा? क्या बचा? बचा हमारे पास इंटरोगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरा फेवरेट। इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा है स्पोकन इंग्लिश की लर्निंग का। सवाल यानी कि इंटरोगेटिव शब्द, उनके ऊपर बेस्ड स्ट्रक्चर्स, वाक्य, शब्द एंड व्हाट नॉट। तो इंटरोगेटिव को जानना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले जानेंगे कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आपको दिख जाए आई यू वी दे, पर इस बार तो आई यू वी दे बीच में आ गया। जी हाँ, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे ना। तो हैव ने अपना घर जो है थोड़ा सा बदल लिया, थोड़ा सा साइड में आ गया। यानी कि अब आपको इस्तेमाल करना है आई के साथ पहले हैव लगेगा, फिर आई, फिर V3, यानी कि हैव प्लस आई प्लस V3, हैव प्लस यू प्लस V3, हैव प्लस वी प्लस V3, हैव प्लस दे प्लस V3। यानी कि ये स्ट्रक्चर तब यूज होगा जब आप सवाल पूछ रहे होंगे। ट्विस्ट यहां पर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। हिंदी वाक्य में जब भी दिख जाए क्या, उसके बाद ब्लैंक प्यारा सा आ रहा है, ब्लैंक हमारा यहां पर क्या आएगा? क्या बताया था? एक्चुअल में वाक्य का जो मैटर है वो आएगा। क्या दिखेगा? क्या चुका हूं, क्या चुके हैं, क्या चुके हो, या फिर क्या या हूं, क्या या है, या क्या ये है। जब भी दिख जाए तब इस्तेमाल होगा किसका? अभी जो स्ट्रक्चर बताया उसका। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं तो बेहतर समझ आएगा। क्या मैं पढ़ चुका हूं? खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। क्या मैं पढ़ चुका हूं या क्या मैंने पढ़ लिया है? हैव आई स्टडीड। क्या मैं पढ़ चुका हूं या क्या मैंने पढ़ लिया है? हैव आई स्टडीड। इसका जवाब तो झूठ नहीं दे सकते, है ना। खुद से खुद को सवाल कर रहे हैं कि क्या मैंने पढ़ लिया है, तो हैव आई स्टडीड। बढ़ते हैं आगे। क्या तुम खा चुके हो या क्या तुमने खा लिया है? हैव यू ईटन। क्या तुम खा चुके हो, क्या तुमने खा लिया है? हैव यू ईटन। क्या हम जा चुके हैं? हैव वी गॉन। क्या हम जा चुके हैं? हैव वी गॉन। क्या वे लोग काम कर चुके हैं या क्या उन लोगों ने काम कर लिया है? हैव दे वर्कड। क्या वे लोग काम कर चुके हैं, क्या उन लोगों ने काम कर लिया है? हैव दे वर्कड। हैव दिख गया आपको, दे दिख गया आपको, वर्क का V3 वर्कड, तो हैव दे वर्कड। यानी कि हैव प्लस दे प्लस V3 दिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके पार्टनर की बात कर लेते हैं, यानी कि ही, शी, इट या किसी भी नाम की।
तो इनके साथ आपको पता ही है हैज का इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज प्लस ही प्लस V3, हैज प्लस शी प्लस V3, हैज प्लस इट प्लस V3, हैज प्लस कोई भी नाम लड़की का लड़के का प्लस V3। ट्विस्ट क्या है यहाँ पर? ट्विस्ट है ये, क्या ब्लैंक चुकी है या चुका है, या क्या ब्लैंक या है या ये है। ये जब भी आपको दिखेगा हिंदी वाले वाक्य में तब इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं बेहतर समझने के लिए। क्या वह पढ़ चुका है या क्या उसने पढ़ लिया है? हैज ही स्टडीड। क्या वह पढ़ चुका है, क्या उसने पढ़ लिया है? हैज ही स्टडीड। क्या वह खाना बना चुकी है या क्या उसने खाना बना लिया है? हैज शी कुक्ड। क्या वह खाना बना चुकी है या क्या उसने खाना बना लिया है? हैज शी कुक्ड। बढ़ते हैं, आते हैं राजू के पास। क्या राजू पढ़ चुका है? क्या राजू ने पढ़ लिया है? राजू हैज स्टडीड। क्या हैज राजू स्टडीड? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए जगह जो है वो बदल दी जाएगी। यहां पर हो जाएगा, मैं नीचे यहां पर लिख देती हूं आपके लिए, हैज राजू, ठीक है, स्टडीड, ये वाला यहां पर आ जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? हैज राजू स्टडीड, राइट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये वाला तो बस सिंपल सेंटेंस हो गया, हम लोग तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? हैज राजू स्टडीड। बढ़ते हैं आगे, अगला है रानी की बात कर लेते हैं। क्या रानी लिख चुकी है या क्या रानी ने लिख लिया है? हैज रानी रिटन। हैज रानी रिटन। ये एक्स्ट्रा आप भाई साहब आपके काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो क्या रानी लिख चुकी है या क्या रानी ने लिख लिया है? हैज रानी रिटन। हैज रानी रिटन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इट का प्रयोग भी देख लेते हैं। क्या यह सीख चुका है या क्या इसने सीख लिया है? हैज इट लर्न्ड। हैज इट लर्न्ड। तो क्लियर हो गई बात। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में किसी भी काम को पूरा करने या होने की जानकारी, यानी कि आप उस तरीके के वाक्य को कैसे बनाएंगे, संपूर्ण अंग्रेजी इसकी हमने जान ली। और इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी होगी, क्लास पसंद आई है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। काफी कुछ है इस क्लास में, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो इस क्लास को मेक श्योर करें, ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िएगा इस क्लास को। अच्छा, क्लास बढ़िया लगी तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए, और हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए, जल्दी आ जाइए, ताकि आपको वहां पर हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस मिल सके, जो कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, और इनकी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इनके बारे में भी पता कर लें, साथ ही ये तीनों ई बुक्स के बारे में भी पता कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो हो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, या फिर हो वो आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, या हो बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, तो ये किसी भी कोर्स, पेड कोर्स की, ये तीनों पेड कोर्सेज हैं, तो इनकी जानकारी के लिए आपको टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। टेलीग्राम पर कोर्स का नाम आप सही से लिख करके भेजेंगे तो हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएंगे। लाइक कब बैच शुरू हो रही है, बैच में एडमिशन कैसे हो सकती है, कितने दिनों का कोर्स है, क्या मिलेगा आपको, क्या सीखेंगे आप, एंड एवरीथिंग। जो भी आपके दिमाग में सवाल हो जरूर जरूर पूछ लिया करें, कोर्स का नाम लिख करके जरूर भेजेंगे। जब भी आप इंक्वायरी भेजें उसके बाद लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करेंगे, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद वीव एंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू